विद्यार्थी मित्रों, 11th स्टैटिक चैप्टर नंबर 8 फलन फंक्शन के अंदर आज अपने सीखेंगे सेक्शन सी के सवाल। तो देखिए सवाल नंबर 1 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है। a बराबर दिया हुआ है 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू कितना दिया है 4 और gx बराबर दिया है x प्लस 1 और आपको क्या ज्ञात करना है, विस्तार ज्ञात करना है। राइट, तो a बराबर यानी प्रदेश बराबर आपको दिया हुआ है 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4 यानी 1 और 4 के बीच की संख्या। तो 1 और 4 के बीच की संख्या यानी 2 और 3 और यहाँ इक्वल टू है, इसके लिए 4 भी लेंगे तो 2, 3 और 4। तो प्रदेश क्या मिला आपको, a बराबर 2, 3 और 4। फिर आपको यहाँ पर फलन दिया हुआ है gx बराबर x प्लस कितना दिया है 1। राइट, तो आपको क्या ज्ञात करना है, विस्तार। विस्तार का मतलब क्या ज्ञात करना है, RF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने x बराबर कीमत रख देंगे। x बराबर लेते हैं कितना 2, प्रदेश की कीमत रखेंगे तो g2, तो यहाँ मिला 2 प्लस 1 तो ये कितना मिला 3। राइट, अब x बराबर कितना लेते हैं 3 तो g3, x के बदले कितना रखेंगे 3 तो 3 प्लस 1 तो ये हो गया कितना 4। अब x बराबर कितना लेंगे 4 तो g4, तो यहाँ पे आया 4 प्लस 1 यानी ये कितना मिला 5। राइट, तो प्रदेश की कीमत रखने पर आपको विस्तार मिला RF बराबर कितना मिला 3, 4 और 5। क्लियर, तो इस प्रकार आप विस्तार ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे सवाल के अंदर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, x -3 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 3 यानी -3 और 3 के बीच की संख्या लेनी है। y बराबर दिया 1 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू कितना है 20 और kt बराबर दिया है t² प्लस 2 और आपको क्या ज्ञात करना है, k का प्रकार ज्ञात करना है, यानी विधेय का प्रकार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपने प्रदेश यानी x बराबर यानी a बराबर ले लेते हैं -3 -2 -1 0 1 2 और क्या मिला 3। क्लियर, तो प्रदेश मिल गया। अब प्रदेश की कीमत अपने किस में रखते हैं, विधेय के अंदर। तो विधेय क्या दिया हुआ है आपको, kt बराबर t² प्लस कितना दिया है 2। तो सबसे पहले t बराबर कितना लेते हैं -3, t बराबर -3 लेते हैं तो k -3 यहाँ पे आया -3 का स्क्वायर प्लस कितना आया 2। तो -3 का स्क्वायर किया तो ये हो गया कितना 9 प्लस 2 तो t -3 की कीमत मिली आपको कितनी 11। राइट, अब t बराबर कितना लेते हैं अपने -2 तो k यहाँ रखा -2 t का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस कितना 2 तो -2 का स्क्वायर किया तो ये आया +4 प्लस 2 तो कीमत कितनी मिली 6। राइट, अब k बराबर कितना t बराबर कितना लेते हैं अपने -1 तो k -1 बराबर -1 का स्क्वायर प्लस कितना 2 तो -1 का स्क्वायर हुआ +1 प्लस 2 तो ये कीमत मिली कितनी 3। राइट, अब t बराबर कितना लेते हैं आप 0, t बराबर कितना लेना है 0 तो k यहाँ रख देते हैं 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस कितना 2 तो ये कीमत मिली कितनी 2। ओके, तो k बराबर -3 -2 -1 और 0 लिया t बराबर। अब अपने लेंगे 1 2 और 3। तो चलिए t बराबर यहाँ पे ले लेते हैं 1 तो kt बराबर आपको क्या दिया हुआ है t² प्लस 2 तो t के बदले कितना लिया 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 तो 1 प्लस 2 तो यहाँ पे कितनी कीमत आई 3। अब t बराबर कितना लेंगे 2 तो t बराबर लेते हैं 2 तो t के बदले रखा 2 t का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस कितना किया 2 तो ये आया 4 प्लस 2 यानी कितना मिला 6। अब t बराबर कितना लेते हैं अपने 3
तो k 3 t का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस कितना 2, तो ये हो गया 9 प्लस 2, तो ये कीमत नहीं आई 11। क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, k का प्रकार यानी विधेय का प्रकार ज्ञात करना है। अब विधेय का प्रकार जब भी ज्ञात करना हो तो आपको खास ध्यान रखना है कि देखना है कि कोई भी दो कीमत सिमिलर हो रही है कि नहीं हो रही है, समान हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ देखेंगे तो -3 और +3, क्या -3 और +3 की कीमत कैसी है, समान। देखिए यहाँ -3 की कीमत कितनी है 11 और +3 की भी कीमत कितनी है 11। उसके बाद -2 और +2 की कीमत भी कैसी है, समान। t-2 की कीमत कितनी थी 6 और t बराबर 2 लेने पर भी कीमत कितनी आई थी 6। उसके बाद -1 और +1, -1 की कीमत कितनी थी 3 और +1 की भी कीमत कितनी थी 3, यानी कैसी है, समान। तो जब कीमत समान हो, प्रतिबिंब कैसे हो, समान प्राप्त हो, तो कौन सा फलन होता है, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब समान होने से यहाँ फलन का प्रकार लिखेंगे अनेक एक फलन। ओके, दो कीमत सिमिलर हो तो कौन सा फलन होगा, अनेक एक फलन होगा, ऐसा आपको दर्शाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। तो तीसरे सवाल के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास में a बराबर है 1 2 3, यानी प्रदेश आपको दिया है, प्रदेश बराबर कितना है 1 2 3, और b यानी सप्रदेश, सप्रदेश b बराबर आपको दिया हुआ है कितना 3 4 5 6 7 और 8, राइट। फलन आपके पास में है hx बराबर कितना दिया है, तो hx की वैल्यू है आपके पास, hx दिया है x + 5। अब यहाँ प्रदेश की कीमत रखेंगे यानी x बराबर कितना रखेंगे 1 2 3, तो x बराबर पहले लेते हैं 1, तो h1 की कीमत मिलेगी h1 बराबर 1 + 5, तो यहाँ कितना मिला 6। अब x बराबर कितना लेंगे 2, तो x बराबर 2 लेंगे तो मिलेगा h2 बराबर 2 + 5, तो ये कितना आया 7। अब x बराबर कितना लेंगे 3, प्रदेश की कीमत रखेंगे तो यहाँ पे आया h3, तो 3 + 5, तो ये कितना आया 8। अब यहाँ पे भी आपको कहा है कि h का प्रकार बताइए, राइट। तो यहाँ देखेंगे तो प्रदेश के दो भिन्न कीमतों के लिए सप्रदेश में भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, समान प्रतिबिंब प्राप्त होते नहीं है। इसके लिए विधेय का प्रकार कौन सा होगा, तो विधेय यहाँ पे होगा कौन सा, एक एक फलन। कौन सा विधेय होगा, एक एक फलन। क्या लिखेंगे कि यह फलन क्या है, एक एक फलन है। विधेय कौन सा है, एक एक फलन है। विधेय या फलन कौन सा होगा, एक एक फलन होगा। क्लियर। तो जब प्रतिबिंब समान होते, जैसे यहाँ कीमत समान आई, दो सिमिलर आई, तो अनेक एक फलन हुआ, और अलग आया तो उसको बोलते हैं एक एक फलन या एक एक विधेय, राइट। चलिए सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास px बराबर दिया है 2x माइनस कितना दिया है 3, और RF यानी विस्तार ऑलरेडी आपको दिया हुआ है -2 -1 0, और फलन का प्रदेश यानी x की वैल्यू आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। फलन का प्रदेश आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने लिख देंगे फलन क्या दिया हुआ है, px बराबर 2x माइनस कितना दिया है 3, राइट। अब RF ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो RF की पहली वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ x बराबर कितना रखेंगे, अपने px बराबर रख देते हैं कितना -2, तो -2 बराबर 2x माइनस कितना आया 3 आया। अब यहाँ 2x को अपने साइड में ले जाते हैं, तो ये माइनस में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -2 प्लस कितना हो गया 3, तो 2x बराबर कितना आया 1, तो x की वैल्यू मिली कितनी 1/2। ओके, पहला प्रदेश आपको क्या मिला 1/2। अब आप कितना रखेंगे कीमत -1, तो चलिए -1 बराबर क्या दिया हुआ है 2x माइनस कितना है 3, तो वापस 2x को अपने साइड में लेके गए, ये -1 और इस तरफ आएगा तो -3 क्या हो जाएगा +3, तो 2x बराबर कितना मिला 2, तो x की वैल्यू मिली 2/2, तो x बराबर आपको कितना मिला 1। ओके,
यहाँ आप क्या कर रहे हो, विस्तार दिया हुआ है उसके ऊपर से प्रदेश निकाल रहे हो। यहाँ आपके पास में क्या था, प्रदेश दिया हुआ था, उसके ऊपर से आपने विस्तार निकाला था, राइट। चलिए अब कीमत नहीं रखते हैं, विस्तार कितना दिया है 0, तो यहाँ रख देते हैं 0 बराबर 2x माइनस कितना 3, तो 2x बराबर कितना आया 3, तो x की वैल्यू आई 3/2, x बराबर कितना मिला 3/2, राइट। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि प्रदेश बराबर कितना कीमत मिला 1/2, 1 और 3/2, क्लियर। तो इस प्रकार विस्तार के ऊपर से आप प्रदेश ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल के अंदर चलते हैं अपने सवाल नंबर 5। यहाँ आपके पास fx दिया हुआ है 1 - 1/1 - x का स्क्वायर, और आपको ज्ञात क्या करना है, f2 माइनस f-2 का मूल्य ज्ञात करना है। यानी x बराबर यहाँ आपके पास में 2 और x बराबर क्या है -2 है। तो सबसे पहले x बराबर 2 और x बराबर -2 रखकर f2 और f-2 आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले अपने ले लेते हैं x बराबर कितना 2, तो x बराबर 2 रखते हैं। तो यहाँ f x के बदले कितना रखा 2, तो 1 माइनस x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का क्या हो गया स्क्वायर, राइट। यहाँ सॉल्व करते हैं उसको, तो 1 का 1, तो यहाँ x के बदले कितना रखा 2, f2 बराबर 1 - 1/1 माइनस x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 1 - 1/1 माइनस 2 का स्क्वायर किया तो कितना होगा 4 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं अपने, राइट। तो 1 का 1 माइनस का माइनस 1, यहाँ 1 - 4 किया तो यहाँ पे आया -3, कितनी कीमत मिली -3, राइट। अब यहाँ -3 का गुणाकार किसके साथ में होगा, +1 के साथ, तो -3 प्लस गुणा +1 करेंगे तो ये कितना होगा -3, ओके। और ये ऊपर जाएगा तो -3 प्लस कितना हो गया 1, 3 + 1 किया तो यहाँ कीमत आई 4 कितना मिला 3, 4 कितना मिला 3, ओके। अब x बराबर कितना रहते हैं अपने -2, तो चलिए f x के बदले कितना रखा -2, 1 का 1 माइनस 1/1 माइनस यहाँ -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, तो 1 माइनस 1 माइनस -2 का स्क्वायर किया तो ये भी कितना हो गया +4, राइट। तो 1 माइनस 1/, ये भी कितना आया -3। अब इसका सॉल्व करेंगे तो -3 × 1 किया तो -3 और -1 यानी +3 + 1, तो ये हो गया कितना 4/3, ये भी कीमत कितनी मिली 4/3। अब आपको ज्ञात क्या करना है, f2 माइनस f-2 करना है। तो f2 की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 4/3, f-2 की कीमत भी कितनी आई 4/3, तो 4/3 माइनस 4/3 किया तो ये कितना हो गया 0, ओके, राइट। यहाँ ध्यान रखेंगे -3 × 1 किया तो ये -3 और -1 किया तो ये प्लस हो गया, तो ये हो गया 3 + 1 यानी 4 कितना 3, ओके। चलिए सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। छठे सवाल के अंदर आपके पास में fx बराबर दिया x - 3 दिया x + 4 और प्रदेश दिया 0, 3, 6 और यहाँ पे क्या करना है RF ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, प्रदेश दिया हुआ है आपको तो x बराबर आपको लेना है एक बार 0, 3 और 6। चलिए कीमत रख देते हैं, तो f x के बदले कितना रखते हैं 0, तो ये हो गया 0 - 3/0 + 4, तो ये आपको मिला -3/4, क्लियर। अब x के बदले कितना रखेंगे 3, तो f3 यहाँ x के बदले कितना रख देते हैं 3 - 3, यहाँ पे x के बदले 3 प्लस कितना 4, तो 3 - 3 यानी 0/, कितना 3 + 4 यानी 7, तो ये वैल्यू कितनी मिली 0। अब x के बदले कितना रख देते हैं 6 यानी 6, f6 6 - 3 6 प्लस कितना 4, तो ये आया 6 - 3 यानी 3, 6 + 4 यानी 10, ओके। तो RF आपको मिला यानी विस्तार मिला कितना, पहले की कीमत कितनी मिली -3/4, दूसरा मिला कितना 0
और फिर मिला कितना 3/10। ओके, तो सिंपल सवाल है, प्रदेश दिया हो तो फलन के अंदर विधेय के अंदर अपने क्या करेंगे, कीमत रखेंगे और विस्तार ज्ञात करेंगे। सवाल नंबर 7 देखिए, यहाँ आपके पास फलन है f(x) बराबर x² कोष्टक के अंदर x+1 का स्क्वायर अपॉन 4 और f3 माइनस f2 का मूल्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो f3 माइनस f2 का मतलब एक बार x बराबर कितना लेना है 3 और एक बार x बराबर कितना लेना है 2। सबसे पहले f3 ज्ञात करेंगे और फिर f2 ज्ञात करेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे। तो चलिए सबसे पहले x बराबर ले लेते हैं कितना 3। तो यहाँ f x के बदले कितना रखा 3, तो x का स्क्वायर यानी ये हो गया 3 का स्क्वायर, कोष्टक में x+1 यानी 3+1 का स्क्वायर अपॉन कितना 4, राइट। तो 3 का स्क्वायर किया तो ये कितना हो गया 9। ओके, यहाँ 3+1 यानी ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर अपॉन कितना 4। तो यहाँ 9 का 9, यहाँ 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 16, यहाँ पे कितना आया 4, राइट। अब आप काट दो, 4 4 जा 16 और 9 4 जा 36, कितनी कीमत मिली 36। ओके, अब x बराबर कितना लेंगे 2, यानी क्या मिलेगा आपको f2। तो चलिए x के बदले रख देते हैं 2 का स्क्वायर, फिर 2+1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना 4। तो 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 4, 2+1 किया तो 3 का स्क्वायर अपॉन कितना 4। तो ये आया 4, 3 का स्क्वायर किया तो ये 9 अपॉन कितना 4। तो 4 से 4 कट गया तो ये कितना आया 9, कितना मिला 9। अब आपको ज्ञात क्या करना है f3 माइनस f2। तो वैल्यू कितनी है f3 की 36, f2 की वैल्यू कितनी फाइंड की अपन ने 9। तो 36 माइनस 9 किया तो ये आया 27, कितनी कीमत मिली 27। क्लियर, ओके। चलिए एक लास्ट सवाल और देखते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए, यहाँ पे f(x) बराबर आपको दिया है x² + 2x - 1, फलन f का क्या करना है, प्रकार ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास कीमत नहीं है तो अपने प्रदेश बराबर ले लेते हैं कितना -3 -2 -1 0 1 और 2 और कीमत रखेंगे, फिर देखेंगे समान होगी तो अनेक एक, समान न हो तो एक एक फलन होगा, राइट। तो चलिए x बराबर सबसे पहले समीकरण रख देते, विधेय रख देते हैं f(x) बराबर x² + 2x - 1, पहले कीमत कितनी रखते हैं -3। तो f -3 यानी -3 का स्क्वायर प्लस 2x के बदले कितना -3 माइनस कितना 1। तो 3 का स्क्वायर किया तो 9, ये 2 इंटू कितना किया -3 और प्लस है तो प्लस माइनस माइनस -6 और ये कितना आया -1। तो -6 -1 -7 + 9 यानी ये वैल्यू कितनी मिली आपको 2। ओके, अब कितना लेंगे x बराबर -2। तो f -2 यानी -2 का स्क्वायर प्लस 2 x के बदले रखेंगे -2 माइनस कितना हो गया 1। तो -2 का स्क्वायर किया तो ये कितना आया 4 प्लस माइनस माइनस और 2 2 सा कितना हो गया 4 माइनस कितना 1, -4 -1 -5 + 4 यानी -1। ओके, अब x बराबर कितना रखेंगे -1। तो f -1 यहाँ पे आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 x के बदले -1 और यहाँ -1। तो +1 -1 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया +1, 2 - 1 यानी -2 और यहाँ हो गया -1। तो -2 -1 -3 + 1 तो ये आ गई कीमत -2। तो f -3 f -2 और f -1 की कीमत ज्ञात की। अब अपने x के बदले रखते हैं कितना 0 1 और 2 और कितना रख देते हैं 3 भी वैल्यू होगी, समान करते हैं तो 0 भी रख देते हैं यहाँ पे। तो f 0 x के बदले 0 का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे भी 0 माइनस कितना 1। तो 0 रखा तो यहाँ पे कितना हो गया 0, ये भी कितना 0 -1, तो वैल्यू कितनी मिली -1। अब अपने x के बदले कितना रखते हैं 1। तो चलिए f 1
यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बदले 1 का स्क्वायर प्लस 2x के बदले वापस 1 माइनस कितना 1, तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 प्लस 2 माइनस 1, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 1 यानी कितना आ गया 2। अब क्या ज्ञात करेंगे 2 f2। चलिए x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2x के बदले 2 माइनस कितना 1, तो 2 का स्क्वायर किया तो 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस कितना 1, तो 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 1 यानी कितनी कीमत मिली 7। अब अपने रखते हैं f3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2x के बदले 3 माइनस कितना 1, तो 3 का स्क्वायर किया तो 9, 2 3 ज़ा 6 माइनस 1, तो 15 माइनस 1 यानी कीमत कितनी मिली 14। ओके ये हो रही है, तो यहाँ आप देखेंगे कि f माइनस 3 की कीमत कितनी है 2, f माइनस 3 की कीमत कितनी है 2 और f1 की कीमत भी कितनी है 2, यानी -3 और 1 की कीमत कैसी आ रही है समान आ रही है। उसके बाद f माइनस 2 की कीमत देखेंगे तो कितना है -1 है और 0 की कीमत देखेंगे तो वो भी कितनी है -1, यानी दोनों कीमत कैसी है समान, यानी -2 और 0 की कीमत भी कैसी आ रही है समान आ रही है। इसके लिए कौन सा फलन होगा अनेक एक फलन होगा। समान कीमत हो तो कौन सा फलन अनेक एक फलन। ओके राइट, अगर प्रतिबिंब समान ना आ रहे हो तो एक एक फलन होगा। होप सो कि आपको सेक्शन सी के ये 8 सवाल समझ में आ चुके होंगे। इन सवालों की प्रैक्टिस करें, उदाहरण में दिए गए सवालों की भी प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।